अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अब भाई का सवाल ये है कि शोहर का जो रुखसती से कबल इंतकाल हुआ तो आया जो उनकी ज़ौजा है उन्हें जो है जायदाद में से हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखें, उनका हिस्सा जायदाद में बिल्कुल मौजूद है और वो कुरान और हदीस की रूह से जो है अपने हिस्से की जो है हकदार भी बनेंगी। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी का हक मारा अल्लाह ताला उसका जन्नत से हिस्सा मुनक़ते कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो लिहाजा उस औरत का यानी उनकी बीवी का हिस्सा जायदाद में मौजूद है। उन्होंने कहा कि उस लड़के के वालिद हैं और 2 भाई और 2 बहनें हैं और ये ज़ौजा है, तो किस तरह से हिस्से की तकसीम होगी। तो देखें, हिस्सा ज़ौजा का जो है चौथाई हिस्सा बनेगा, यानी कि जायदाद में से चौथा हिस्सा बीवी का होगा। कुल टोटल जो है जायदाद के 4 हिस्से होंगे, एक ज़ौजा को दे दिया जाएगा और 3 हिस्से वालिद को दे दिए जाएंगे। भाई और बहनें जो है वालिद की वजह से महरूम हो जाएंगे। मज़ीद भाई का एक सवाल ये भी है कि इनको जो दुल्हन वालों ने जो चढ़ाया था, यानी एक घड़ी सोने की पहनाई थी, अंगूठी पहनाई थी और भी चीज़ें दी थी, उनका क्या हुक्म होगा। तो उनका हुक्म जैसा कि हमने बयान किया कि ये हुक्म भी हिबा के हुक्म में होगा, यानी लड़का इसका मालिक हो चुका था। अब ये चीज़ें क्योंकि लड़के की ही मिल्कियत में इंतकाल हो गई है, लिहाजा अब लड़के की जानिब से ये तरका बनेगा और विरासत में इसको भी तकसीम किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर काम को दीन के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए।